जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम विटामिन डी की कमी के बारे में। विटामिन डी की कमी अगर बार बार हो जाती है, बार बार आप मेडिसिन लेते हैं, बार बार स्किप करते हैं तो वापस कमी हो जाती है। कितनी लें, क्या करें जिससे विटामिन डी की जो है कमी आपके शरीर में हमेशा ना हो, बार बार ना हो और विटामिन डी की कमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। विटामिन डी की कमी सिर्फ क्या हड्डियों को ही इफेक्ट करती है या इसके शरीर पे और भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा अच्छा मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, चैनल का पूरा फ़ायदा आप तक पहुँच सके। तो विटामिन डी की जो कमी है वो जानने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हम डेली रिक्वायरमेंट के बारे में जानें। तो जो विटामिन डी है उसका आपको डेली रिक्वायरमेंट होता है 400 माइक्रोग्राम। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में ये कैपेसिटी होती है कि उसको वो 7 डेज तक आपके लीवर में स्टोर करके रखे। इसीलिए जब किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो क्या किया जाता है कि सैशे दिए जाते हैं जो वीकली बेसिस पे आप ले सकते हैं या फिर कुछ टैबलेट्स दी जाती है। क्या होता है जब आप ये मेडिसिन लेते हैं तो कुछ समय तक आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल आ जाती है। लगभग अगर बहुत कमी है तो भी लगभग 1 महीने के ट्रीटमेंट में आपको लगता है वीकली जब आप सैशे लेते हैं विटामिन डी के तो 1 महीने में आपको लगता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो गई और रिपोर्ट्स जो है वो भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाती है, आपको कह दिया जाता है कि अब ज़रूरत नहीं है विटामिन डी, बंद कर दीजिए। कुछ समय बाद क्या होता है आपको वापस विटामिन डी लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके अंदर जो लक्षण है या तो वो वापस आने लग जाते हैं या फिर आप कोई रूटीन चेकअप कराते हैं तब आपको पता चलता है कि विटामिन डी की कमी हो गई। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्या करना चाहिए? अगर देखिए बहुत ज़्यादा कमी है, अगर आपके विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है तो ज़रूरी है कि आपको एक बार ऊपर से लेना होगा विटामिन डी। जो सैशे या टैबलेट्स आप जो भी लेते हैं वो आपको लेकर उसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी है अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो। लेकिन अगर आपकी हल्की फुल्की कमी है तो आपको कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपकी जो बार बार ही कमी होती है विटामिन डी की वो बार बार कमी नहीं होएगी। थोड़ी बहुत कमी अगर है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगी, विटामिन डी को भी प्रॉपर कर देगी और जो लक्षण आ रहे हैं उसको भी ख़त्म कर देगी, ठीक कर देगी। बहुत ज़्यादा कमी हो तो पहले आप विटामिन डी के सैशे ले सकते हैं। उसके बाद कुछ समय लेने के बाद जब आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइज फील हो रहा है तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कमी है तो ऊपर से लेना ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम से आपका विटामिन डी को वापस नॉर्मलाइज नहीं कर पाती। तो अब अगर हम बात करें कि क्या करें विटामिन डी की, अगर आपको कमी है, एक बार आपने सैशे ले लिए हैं और फिर आपको वापस कमी हो गई है तो पहले तो ये देखिए आपको कितनी ज़्यादा कमी है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो आप डायरेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ज़रूरी है कि एक बार आपको विटामिन डी की कमी हो रही है, आप सैशे भी ले रहे हैं तो सुबह की धूप का सेवन ज़रूर करें। सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम की धूप का सेवन ज़रूर करें। और ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि जो विटामिन डी है आपकी अगर स्किन बनाती है सन के एक्सपोजर में तो वो जो आपका नेक्ड एरिया होता है यानी स्किन से बनाती है। जो पार्ट आपका क्लोथ से ढका हुआ होता है वहाँ से विटामिन डी स्किन नहीं बना पाती है। तो जब भी आप सनलाइट लेते हैं विटामिन डी बनाने के लिए तो कोशिश करिए कि आपका अधिकतर पार्ट जो है वो सनलाइट की तरफ एक्सपोज हो, यानी कम कपड़ों में आप सनलाइट में बैठ सकते हैं जिससे कि स्किन को पर्याप्त टाइम मिले, पर्याप्त एरिया मिले जिससे वो आपका विटामिन डी बना सके। अब अगर हम बात करें कि हमको अगर विटामिन डी चाहिए, बनाना है स्किन को, तो कितनी देर डेली रिक्वायरमेंट कितनी? तो मिनिमम एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है 20 मिनट्स। अगर आप नॉर्मल पर्सन 20 मिनट्स अगर धूप में बैठता है, एवरेज स्किन टेक्सचर वाला, क्योंकि जो गोरे लोग होते हैं उनमें जल्दी विटामिन डी बनता है अपेक्षाकृत डार्कर जो लोग होते हैं उनके। तो एक एवरेज अगर स्किन टोन पे अगर हम माने तो 20 मिनट की ज़रूरत होती है। यानी कि 20 मिनट के अंदर एक नॉर्मल पर्सन की जो स्किन होती है वो 400 माइक्रोग्राम कम से कम बना लेता है जितना डेली नीड होती है। अगर इससे ज़्यादा आप लेते हैं जैसे कि 1 आवर बैठ जाते हैं स्किन में सनलाइट में तो आपकी स्किन लगभग 3 दिन का जो विटामिन डी है वो बना लेती है। यानी आप एक दिन में 3 आवर्स अगर बैठते हैं 2-3 आवर्स की
के लिए अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो आपके पूरी एक वीक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है विटामिन डी की। ये तो बात रही नॉर्मल पर्सन की, लेकिन अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको इससे ज़्यादा समय भी सनलाइट में बैठना हो सकता है। अब बात करें कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे मदद पा सकते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में 2 बायोकेमिक टैबलेट्स मैं आपको बता रही हूँ। पहली मेडिसिन तो है कैलकेरिया फॉस 6X। ये टैबलेट 4 टैबलेट आपको लेनी है मॉर्निंग में और 4 टैबलेट लेनी है नाइट में। नाइट में कौन सी मेडिसिन लेनी है? मैकफॉस 6X। यानी मॉर्निंग में कैलकेरिया फॉस 6X आपको 4 टैबलेट लेनी है और नाइट में आपको लेनी है मैकफॉस 6X 4 टैबलेट। ये जो मेडिसिन है दोनों ही मेडिसिन डायरेक्ट विटामिन डी नहीं है, लेकिन ये विटामिन डी की कमी से जो आप में लक्षण आते हैं, जैसे कि हड्डियों का दुखना, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होना, मसल्स में बहुत ज़्यादा हैवी फील होना, बहुत ज़्यादा थकान लगना, तो उन लक्षणों को ख़त्म करती है। और ये दोनों मेडिसिन अगर आप रेगुलर 2 से 3 महीने लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में विटामिन डी बनने को भी इंड्यूस करती है। इसके अलावा ये बात जाननी भी बहुत ज़रूरी है कि अगर विटामिन डी की कमी है तो सिर्फ आपके हड्डियां ही अफेक्ट होती है, ऐसा नहीं है। आपके इसका जोड़ों पर भी असर होता है कि आपके लीवर को भी वीक बनाती है और लेटर ऑन अगर विटामिन डी की बहुत कमी है लंग्स को भी आपके वीक करती है। साथ ही साथ ये आपके हार्ट में भी कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी मदद करती है। इसलिए विटामिन डी की जो कमी है आपके शरीर में नहीं रहनी चाहिए। अंदेशा कैसे होता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके शरीर में एक बार विटामिन डी की कमी हो गई है उस समय जो लक्षण आते हैं, अधिकतर लोगों को क्या लक्षण मिलते हैं, कट सा साउंड आता है, शरीर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है और मांसपेशियां जो बोलती हैं, मांस दुखना जैसी जो समस्या होती है वो लगती है। यानी कि मांस जो है, आपकी मसल्स जो हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द महसूस होता है। तो जैसे ही हल्के से आपको ये लक्षण महसूस होते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आपको वापस से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। और जब ये लक्षण आते हैं तब आपके शरीर में अच्छी खासी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब भी ऐसा होता है एक बार चेक करवा लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे लक्षण आते हैं तब आपको इतनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। उस समय आप एक बार सेशे ले सकते हैं और थोड़ी सी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी जो विटामिन डी की कमी है बार बार होती है, वो जो प्रॉब्लम है इससे पूरी तरह से निजात पा जाएंगे अगर आप धूप में प्रॉपर तरीके से बैठते हैं और साथ में ये मेडिसिन लेते हैं। तो आपकी जो विटामिन डी की जो कमी बार बार हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। हमेशा विटामिन डी आपका प्रॉपर बना रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको डेली सनलाइट लेनी ज़रूरी है। यानी कि जो डेली का 20 मिनट्स एवरेज होता है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं हो। लेकिन अगर आप बार बार शेशे लेते हैं और बार बार बहुत टाइम से आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो बॉडी होती है या आपकी जो स्किन होती है वो विटामिन डी बनाना बंद कर देती है। इसलिए अगर आपको हल्की फुल्की कमी हुई है तो शुरुआत में ही आप सचेत हो जाइए और ये हैबिट अपना लीजिए। तो यही था वीडियो। विटामिन डी की कमी से जो जूझ रहे हैं लोग, बार बार परेशान होते हैं, कैसे अपनी विटामिन डी की कमी को ख़त्म कर सकते हैं, विटामिन डी प्रॉपर कर सकते हैं शरीर में, इसके बारे में कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।